नमस्कार, मैं अनिल केसरी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत की विरासत से परिचय कराना है। भारत की विरासत में मंदिर स्थापत्य एक प्रमुख विरासत के रूप में देखी जाती है और इसके अंतर्गत हम लोग कई श्रृंखलाओं को पहले से जो है वह अपने चैनल पर डाल चुके हैं और इसमें द्रविड़ शैली की विषय के अंतर्गत कुछ उप शैलियों की चर्चा हम लोग जो है वह अब कर रहे हैं। और द्रविड़ शैली के अंदर जो उप शैली है उसमें पल्लव शैली की चर्चा हो चुकी है। अब हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है चोल शैली की। तो चोल मंदिर निर्माण शैली जो द्रविड़ शैली के अंतर्गत की एक शैली है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानें। तो निश्चित है कि दरअसल चोल शैली के मंदिरों का निर्माण जो है वो हम लोग देखें तो 9वीं से 13वीं सदी के मध्य 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच देखा जाता है और ये एक द्रविड़ शैली की उप शैली है। उप शैली तो इसका मतलब है द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही इस शैली का विकास हुआ, लेकिन इसमें हमें जो मानते हैं कि यह द्रविड़ शैली का चरमोत्कर्ष है। यानी जो पल्लव शैली से द्रविड़ शैली प्रारंभ होती है और बाद में जो है वह विजयनगर, पांड्य, नायक सभी में जो है वह देखने को मिलती है, लेकिन यह हम लोग जो मान रहे हैं कि चोल शैली में दरअसल द्रविड़ शैली का चरमोत्कर्ष है। और दरअसल इसे कहा जाता है कि कला के दृष्टिकोण से, आर्ट के दृष्टिकोण से इसे जो है वह दक्षिण भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। यानी चोल जो है वह जो काल है वह दक्षिण भारत का स्वर्ण युग है। जैसे उत्तर भारत में हम कला के दृष्टिकोण से गुप्त काल को स्वर्ण युग का दर्जा देते हैं, ठीक इसी प्रकार दक्षिण भारत में चोल काल को हम लोग स्वर्ण युग का दर्जा देते हैं और कला के दृष्टिकोण से बड़ी उत्कृष्ट रचना हुई हो, चाहे मंदिर स्थापत्य हो या अन्य कलाएं जो है वह हो। मंदिर को, यहाँ के मंदिरों को देखकर जो है वह कहा जाता है कि चोल शासकों, यहाँ उन्होंने चोल शासकों ने दैत्यों के समान कल्पना की। दैत्यों के समान, दैत्यों के समान क्यों? क्योंकि दैत्य का जो है वह जो रूप होता है वो जाइंट का जो रूप होता है वो विशाल होता है, इसलिए इस काल में दरअसल दैत्यों के समान कल्पना की। क्यों? क्योंकि मंदिर बहुत ही बड़े आकार के बने। जैसे इस काल में बृहदेश्वर मंदिर जो है वह जो बना तंजौर का, वो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर आज की तिथि तक भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है। इसका मतलब है आप सोचिए कि लगभग 1000 साल से यह भारत का सबसे ऊंचा मंदिर जो है वह है। हाँ, इस निश्चित है कि 2025 में वृंदावन में चंद्रोदय नाम का एक मंदिर बन रहा है जो फिर से वह सबसे ऊंचा मंदिर हो जाएगा, लेकिन आज की तिथि तक भारत में सबसे ऊंचा मंदिर बृहदेश्वर मंदिर है। तो इसका मतलब है कि बहुत विशाल मंदिर सब बने, इसीलिए कहा गया कि दैत्यों के समान कल्पना की और जौहरियों के समान उसे पूरा किया। यानी बना तो दिया विशाल, लेकिन जौहरियों के समान यानी ज्वेलर्स के समान जो है उसे पूरा किया। यानी उसकी नक्काशी, उसकी कला की बारीकियों को इतना ध्यान रखा गया जितना कि ज्वेलर्स जो है वह अपने आभूषणों को बनाने में ध्यान रखते हैं। तो इसलिए चोल शासकों के बारे में यह पंक्ति जो है वह बड़ी ही जो है वह अच्छी पंक्ति जो है के रूप में हम लोग देखते हैं। अब इस शैली के अंतर्गत जो मंदिर मिले हैं उन मंदिरों में हम लोग ईंट के भी मंदिर जो है वह देखने को मिला है, यानी ब्रिक्स के, बेक्ड ब्रिक्स के और प्रस्तर के भी मंदिर मिले हैं। निश्चित है कि ईंट के जो मंदिर हैं वो छोटे आकार के हैं और प्रस्तर के जो मंदिर हैं वो बड़े आकार के हैं। तो ये दोनों के ही मंदिरों को निर्माण किया गया। इसके बाद जो है वह हम लोग देखें कि इस काल के जो मंदिर है उसकी क्या अन्य विशेषताएं हैं। तो इनकी विशेषताओं में हम लोग देखते हैं कि ये प्रारंभ जो इसका होता है वो पल्लव शैली से प्रेरित है, यानी जो पल्लव कला है उससे प्रेरित है, उससे इंस्पायर्ड जो है वह है। लेकिन कालांतर में यह स्वतंत्र शैली का जो है वह विकास हो गया। मंदिर का आकार पिरामिड नुमा रखा गया है। मंदिर का आकार पिरामिड, और खास करके मंदिर का जो शिखर हिस्सा है जिसे हम लोग वहाँ विमान के नाम से जानते हैं, द्रविड़ शैली में उसे विमान कहा जाता है। उस विमान जो है वह कैसा है? पिरामिड नुमा। मंदिर में जो है वह चबूतरे का प्रयोग जो है वह नहीं किया जाता। जैसे उत्तर भारत के मंदिर जो है वह विशालकाय चबूतरे, अधिष्ठान, जगाती आदि जो है वह बना के उसके बाद तब जो है वह उसके ऊपर मंदिर जो है वह का गर्भगृह बनाया जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसे चबूतरे जो है वह नहीं बनाए गए हैं, ऐसे चबूतरों का प्रयोग। लेकिन हाँ, मंदिर में प्रांगण जो है वह मिलते हैं। विशालकाय प्रांगण मंदिर का जो है वह एक प्रमुख हिस्सा है।
और इस मंदिर के अंदर जो है वो मूर्ति कला, बेहद आकर्षक मूर्ति कला जो है वह मिलती है, चाहे वो मूर्ति कला अंदर में हो चाहे बाह्य में हो। इसलिए उसका बाह्य अलंकरण और आंतरिक अलंकरण दोनों ही जो है वह बड़ा भव्य जो है वह दिखाई देता है, और यह जो है वह मूर्ति कला के रूप में भी जो है वह दिखाई देता है। इन मूर्तियों में देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ पशुओं की भी मूर्तियां बनाई गई है, रथ के जो है वह बनाए गए हैं। तो इन सब के जो है वह मूर्तियों का वहाँ बड़ा भव्य जो है वह अलंकरण जो है वह देखने को मिलता है। हम लोग चित्रों के माध्यम से भी समझेंगे। इस पूरे चोल जो कला है, इस चोल कला के जो मंदिर है उसमें 3 बहुत ही विशाल मंदिर मिलते हैं जिसे हम लोग जाइंट्स कहते हैं। जिसमें पहला है बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का, जिसे राजराज प्रथम ने बनवाया था, और राजराज प्रथम का जो शासन काल है वो 985 से 1012 के बीच में है। यानी ये मंदिर जो है वह निश्चित है उसी के काल में जो है वह बने थे, जिसमें जो है वह कुछ अलग अलग तिथियां जो है वह मिलती हैं कि उसका उद्घाटन कब हुआ था, क्या हुआ था, इसके बारे में। दूसरा जो है वह भी जो मंदिर है वो बृहदेश्वर मंदिर ही है। दूसरा जो मंदिर है वह भी बृहदेश्वर मंदिर है, लेकिन पहला मंदिर जो है वह तंजावुर में है, तो दूसरा मंदिर गंगईकोंड चोलपुरम में है। ये दोनों अलग अलग नगर हैं, तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम अलग अलग नगर हैं, लेकिन मंदिर का नाम सेम है, बृहदेश्वर मंदिर। यह जो है राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, और 1012 से 1044 तक राजेंद्र प्रथम का शासन काल जो है वह देखने को मिलता है। इसी प्रकार तीसरा मंदिर जो है ऐरावतेश्वर मंदिर, जो तंजावुर में बना हुआ है, जिसे राजराज द्वितीय ने बनवाया था, और यह 1143 से लेकर 1173 जो है वह इनका शासन काल मिलता है। इन शासन काल में ही दरअसल 3 बड़े भव्य मंदिर जो है वह हमें देखने को मिलते हैं। आइए हम लोग अब चित्रों के माध्यम से उनको देखने का प्रयास करते हैं। पहली बात है कि ये तमिलनाडु जो है वह में कहाँ कहाँ अवस्थित है। तो ये जो है वह कावेरी नदी है, ये हमें कावेरी नदी, और ये जो है वह तंजावुर का जिला है, तो ये है तंजावुर। ये जो क्षेत्र है जिसे हम तंजावुर के नाम से जानते हैं, तंजावुर, तो यहीं पर तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है। और इस कावेरी नदी के उत्तर दिशा में यहाँ पर ये है गंगईकोंड चोलपुरम। गंगईकोंड चोलपुरम, तो ये गंगईकोंड चोलपुरम जो है का जो मंदिर है वो यहाँ पर मिलता है, लेकिन यह भी बृहदेश्वर मंदिर और यह भी बृहदेश्वर मंदिर। और एक जो है वो मंदिर ऐरावतेश्वर मंदिर मैंने बताया था, तो वो जो है ये यहाँ पर है ऐरावतेश्वर मंदिर, जिसे हम दारासुरम जो है वह के नाम से जो है वह जानते हैं, प्लेस जो तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वह है। तो ये जो है वह इसका। अब आते हैं हम लोग जो है वह देखिए कि ये जो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का है, जो मैं बता रहा हूँ कि अभी वर्तमान समय में भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है, यह जो है वह मंदिर जो है वह हमें दिख रहा है। और इसका जो ये पिरामिड नुमा जो है वह विमान, ये पिरामिड नुमा विमान जो है वह इस प्रकार जो है वह हम देख सकते हैं, यानी यह मंदिर। और इसको कहा जा रहा है कि जौहरियों की तरह दैत्यों के समान कल्पना की गई और जौहरियों की तरह जो है वो उसे पूरा किया गया। तो आइए देखते हैं हम लोग, ये उसका प्रवेश द्वार जिसे गोपुरम कहते हैं, इस गोपुरम की सज्जा को जो है वह देखा जाए, जो ग्रेनाइट से बनी हुई जो है वह प्रस्तर की मूर्ति है। इसके बाद इसी में जो है वह पशु आकृति जो है वो बनी हुई है, जो हाथी का जो है वो इसी मंदिर का जो है वह हिस्से में वाह्य जो है वह भाग में अलंकरण है। इसी में जो है वह देखिए कि ये रथ जो है वह खींचता हुआ जो है, और तमाम जो स्तंभों पर जो है वह इस प्रकार की जो है वह मूर्तियां जो है वह बनी हुई हैं पशुओं की, और जो है वह मैंने कहा था जो है वह देवताओं की भी जो है वह प्रतिमाएं जो है वह बनी हुई हैं। ये आउटसाइड डेकोरेशन जो है हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद जो है वह ये बृहदेश्वर मंदिर, यह जो है वह गंगईकोंड चोलपुरम का है। तो गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर यह उतना ऊंचा नहीं है जितना कि जो है वह तंजावुर का है। तो ये जो है वह गंगईकोंड चोलपुरम का जो है वह बृहदेश्वर मंदिर यह, और इसकी भी सज्जा का उतना ही जो है वह ध्यान रखा गया है। आइए हम लोग भी देखें, ये बैक वाला व्यू है, यानी गंगईकोंड चोलपुरम का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका बैक व्यू जो है वह हम यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद इसी में जो है वह ये मूर्ति कला जो है वह बाहर की दीवारों पर मूर्ति कलाएं जो है वह हैं, जिसमें देवी देवताओं की प्रतिमाएं जो है वह स्थापित हैं। और ये प्रतिमा जो है वह देखिए, ये प्रतिमा जो है वह अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है। अर्धनारीश्वर जो है वह
शिव और पार्वती के रूप को और लक्ष्मी और नारायण के रूप को जो है वह मिश्रित रूप को अर्धनारीश्वर की कल्पना जो है वह दी गई थी, जिसके बारे में एक सेपरेट वीडियो हम लोगों ने अपने चैनल पर डाल रखा है कि अर्धनारीश्वर जो है वह की संकल्पना क्या है। तो ये अर्धनारीश्वर जो है वह का जो रूप है, इसकी पूजा जो है वह आज से नहीं हजारों साल से जो है वह हमारे भारतीय समाज में होती जो है वह रही है। तो ये अर्धनारीश्वर की जो है वह प्रतिमा देखने को मिलती है। और यही जो तीसरा जो है वो मैंने कहा दाराशुरम में, ये दाराशुरम में जो है वह ऐरावतेश्वर मंदिर जो है ये, तो दरअसल जो चोल शासक थे वो शिव के उपासक थे और शिव के उपासक जो है वह थे, और जो है जो बृहदेश्वर रूप, ऐरावतेश्वर रूप, ये सब जो है वह शिव के अलग अलग रूप हैं, भगवान शिव के अलग अलग रूप हैं और उनकी ही उपासना जो है वह की जाती। तो ये ऐरावतेश्वर मंदिर का ये विमान है और ये उसका जो है वह प्रांगण के अंदर जो है वह सभा भवन, यानी इसको हम लोग जो है वह देखें तो यह सभा भवन जो है वह, जिसे हम लोग ये सभा भवन, इसे जो हम लोग मंडप भी कहते हैं, इसे हम लोग मंडप भी कहते हैं। और ये जो है जो हिस्सा है इसी को हम लोग जो है विमान के नाम से भी जानते हैं, जो उसका शिखर का हिस्सा है। इसी अब ऐरावतेश्वर मंदिर के को देखें तो यहाँ पर जो है वह रथ जो है वह की आकृति बनाई गई है, बाहर में जो है वह देवताओं की प्रतिमाएं जो है वह स्थापित हैं अलग अलग, और उसके अलावा छोटी छोटी प्रतिमाएं भी जो है वह यहाँ पर जो है वह बनाई गई हैं। इसे ये कहा जाता है कि जौहरियों की तरह जो है वह उसका अलंकरण किया गया, लगभग हर भाग जो है वह अलंकृत रूप में जो है वह देखने को मिलता है। ये भी जो है वह एक चैरियट जो है वह देखने को मिलता है, जो ऐरावतेश्वर मंदिर का ही जो है वह है, और इसमें जो रथ का पहिया भी है उसके भी जो है वह बारीक अलंकरण का ध्यान रखा गया है। आप देखिए कि इसके सारे के सारे जो है जो स्पोक्स होते हैं उनका जो है वह ध्यान रखा गया है, उसके एक्सिस का ध्यान रखा गया है, और इसका जो पहिया है वह भी जो है वह वेल डेकोरेटेड फॉर्म में जो है वह है। इसलिए दरअसल चोल काल के जो मंदिर जो है वह बने हैं वह निश्चित तौर पर जो है वह दक्षिण भारत के स्वर्णिम युग की ओर जो है वह हमें दृष्टि जो है वह दिखा रहे होते हैं। चोल मंदिर के बारे में संक्षिप्तता के साथ यहीं तक जानकारी। मैं अनिल केसरी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।